हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपिक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है डेज बेस्ड, या हिंदी में अगर अब बात करूं दिनों पर आधारित। दूसरा टाइप आपसे पूछा जाता है एफिशिएंसी बेस्ड, जिसे आप बोलते हो क्षमता पे आधारित। और लास्ट आपसे पूछा जाता है मिसलिनियस, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा टाइप आपके पास आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड, जैसे MDH कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और एक आपके पास आ जाता है क्वेश्चन एंड और बेस्ड, ठीक है। इसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले चीज़ें होती क्या है, सिंपल सा मैंने आपसे बोला ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हम एक टोटल वर्क मान लेते हैं, कुछ भी क्या, इन दोनों का एलसीएम हम एक टोटल वर्क मान लेते हैं जो 30। ये हमारे पास होता है टोटल वर्क जो आपको कराना है ए और बी से, ठीक है। ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। और जो ये 3 है ये क्या है, ये ए की इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी बोले तो कार्य क्षमता, ए की इफ़िशियंसी आ गई 3। ऐसी बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, बी करेगा 2 काम, तो बी की इफ़िशियंसी आ गई 2, ठीक है। अगर अभी भी आपको इफ़िशियंसी निकालना नहीं आया तो इफ़िशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ए की इफ़िशियंसी निकालनी है आपको, तो टोटल वर्क है 30 और डेज टाइम है 10, तो ए की इफ़िशियंसी आ गई 3। ऐसी बी की इफ़िशियंसी निकालनी है आपको, तो टोटल वर्क है 3 और बी है 15, तो ये आ गया आपकी 2 बी की इफ़िशियंसी। इस तरह से तो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी आपके पास आई 3 और 2 5। टाइम बराबर होता है आपके पास टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। टोटल वर्क है आपके पास 30, इफ़िशियंसी आपने निकाली 5, तो 6 डेज इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हम आगे अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को मैंने आपसे कहा 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में। आपको वही करना है, सबसे पहले तीनों का एलसीएम, ये आएगा आपके पास 16। ये 60 क्या है, टोटल वर्क जो आपको किससे कराना है, ए बी और सी से। एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 में कितना का गुणा करें, 60 आ जाए, 12 पंजे 60। 5 वर्क पर डे जो है ए कर रहा है, 15 चौको 60। 4 वर्क पर डे जो है बी कर रहा है, 20 तिया 60। 3 वर्क पर डे जो है सी कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गया आपके 5 और 4 9 और 3 12। टाइम बराबर टोटल वर्क जो आपके पास 60 है और एफिशिएंसी जो 12 पंजे 60, तो 5 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। ये हमने आपके सामने एक एसएससी का क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया।
तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन ने आपसे कहा कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में। ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, सबसे पहले आपको दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 60। ये आपके पास है टोटल कार्य, या आप इसे बोलते हो पूरा काम। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे। ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। ए की एफिशिएंसी है 6 वर्क पर डे। ऐसे बी कितनी, 5 वर्क पर डे। ए बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, आपको कितना काम कराना है, ये मैंने आपसे बोला, ये है आपके पास 60 काम। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चले गया। ठीक है, 3 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया, और कितने की एफिशिएंसी से किया, 6 और 5 11। 11 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम हुआ, तो 11 तिया 33। 33 काम हो चुका है। ठीक है, 60 में से 33 काम हो गया, बचा कितना काम, 27 काम। अब 27 काम को कौन करेगा, ए तो छोड़ के चले गया है, 27 काम को बी करेगा, और कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से। 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, ठीक है, तो उसने कहा काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो 3 दिन यहाँ लगे, और 5 से 2/5 दिन यहाँ लगे। दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल कितना टाइम लगा, 8 से 2/5 दिन काम पूरा होने में समय लगा। इसका एक शॉर्ट तरीका है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में करना है। ए और बी, क्वेश्चन ने कहा कि ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए जो है 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, मतलब ए ने कुल 18 काम किया और वो छोड़कर चले गया। तो 60 टोटल वर्क था, -18 करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अब 42 काम बचा हुआ है। तो आप ये समझो कि बी तो पहले दिन भी था और बी आखिरी दिन भी था, तो काम उतने ही दिन हुआ है जितने दिन बी काम पे था। तो 42 और कितने की एफिशिएंसी से, 5 की। तो 8 पंजे 40 और 2 42, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 8 से 2/5 डेज। ये इसका शॉर्ट तरीका था। उसी टाइप का हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क 10 डेज 12 डेज एंड 20 डेज। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 20 दिन में करते हैं। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। बट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ए और बी काम छोड़कर चले गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क फिनिश, तो पूरा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन। सबसे पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आपके पास आएगा 60। ये आपके पास होता है टोटल वर्क या पूरा कार्य। एफिशिएंसी निकालेंगे, ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, 6 काम पर दिन। ऐसे बी 12 पंजे 60, 5 काम पर डे, 5 वर्क पर डे। और सी 20 दिया 60, 3 वर्क पर डे कर रहा है। ठीक है, टोटल काम इनसे कितना कराना है अभी, टोटल काम इनसे कराना है 60 काम। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा ए बी ने लेफ्ट किया 3 दिन, मतलब 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा, और कितने की एफिशिएंसी से किया होगा, 6 और 5 11 और 3 14 की एफिशिएंसी। ठीक है,
तीनों की एफिशिएंसी आई 14। 3 दिन तक उन्होंने काम किया, 14 दिया 42, ठीक है, 42 काम कर दिया। अब 42 काम करके ए बी चले गए, तो 60 माइनस 42 करोगे आप, तो आपके पास आएगा 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 काम बचा हुआ है। उसे कौन करेगा? सी करेगा। और कितने की एफिशिएंसी करेगा? 3। 3 6 18, 6 दिन यहाँ काम हुआ, 3 दिन यहाँ काम हुआ और 6 दिन यहाँ काम हुआ, तो टोटल काम करने में कितना समय लगा? 8। अब इसी को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे? ए और बी, ए और बी ने लेफ्ट किया, कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 6 और 5 11 की एफिशिएंसी से काम किया 3 दिन तक, 11 3 33, इन्होंने 33 काम किया। बचा कौन? सी। तो सी पहले दिन भी था और सी आखिरी दिन भी था, तो काम उतने ही दिन हुआ है जितने दिन सी काम में था। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 3 और काम कितना बचा? 27। 60 माइनस 33 करोगे तो आएगा 27। तो कितना आपके पास आंसर? सीधा सीधा 90। सीधा आपके पास ये आंसर आ जाएगा।